स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट 44 कराने जा रही हूँ और क्लास 9th और इसका टॉपिक है एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा, आप शंकु के बारे में जानते ही होंगे, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है शंकु क्या होता है। और ये फिगर से आपको आइसक्रीम के कोन, बर्थडे कैप, टेंट, ये सारी चीज़ें हमको शंकु के बारे में बताती हैं। शंकु और पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ आपको पहले ही होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये भी आपको पता है, और शंकु की फिगर क्या होती है ये भी आपको पता है। इन आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। दी गई आकृतियाँ एक लंब वृत्तीय शंकु का उदाहरण है। ये लंब वृत्तीय शंकु है। इसमें लंब वृत्तीय मतलब सीधा खड़ा हुआ, और वृत्तीय मतलब गोल। लंब वृत्तीय परपेंडिकुलर है ऊपर से नीचे। तो आकृति 1 में बिंदु ए से इस लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है। तो ये क्या है? ए शीर्ष है, ए बी इसकी ऊंचाई और बी सी इसकी आधार की त्रिज्या कहलाती है, और ए सी इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तो क्या चीज़ें आपको पता लग गई? ये लंबवृत्तीय शंकु, तो ये तिर्यक ऊंचाई, ये इसकी हाइट ऊंचाई, और ये इसकी त्रिज्या, ये एच और ये एल। ये 3 टर्मिनोलॉजी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए 2-3 फिगर हैं, ये बर्थडे कैप है, ये है। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले याद करेंगे। हम इसको ज़्यादा समझने की कोशिश ना करके हम इसके सिर्फ फॉर्मूले को देखेंगे कि फॉर्मूले आप याद ही कर लेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, ये जो इसकी तिरछी ऊंचाई होती है एल जो तिरछी ऊंचाई है ये, हाँ जी, फिगर में देखिए एल तिरछी ऊंचाई है एल। तो ये एल किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर, आर ये है, और एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये जैसे पाइथागोरस में होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई एल को। और इसका जो आधार कोण, अब यदि शंकु के आधार को बंद रखा जाता है तो इसे ढकने के लिए आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी, और इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो नीचे वाला वृत्त है, ये वाला नीचे वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और ऊपर की लंबाई क्या होती है? एच। तो ये जो होगा इसका शंकु का जो शंकु के आधार को, तो इसका क्षेत्रफल है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पाई आर एल ये रहा। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल, और पाई आर एल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका पाई आर स्क्वायर। तो एल एस ए मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना होता है इसका? पाई आर एल, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस है उसका क्षेत्रफल है, उसका फॉर्मूला है पाई आर। और टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, या संपूर्ण, या इसको बोल देते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि अब जब हम इसमें से पाई और आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर। तो यही फार्मूला यहाँ दिया है। ये देखिए ये फार्मूले हो गए, दो फार्मूले, एक ये और एक पाई आर एल। ठीक है, अब इन तीनों फार्मूले के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम देखते हैं प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी, देखिए एक लंबवृत्तीय जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है। तो हमें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने ये पढ़ा किया है, ये क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, आर है 7 और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 22/7 गुणा 7 गुणा 10, तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे ये, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु है हमारे पास, इसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई कौन सी होगी ये। आधार की त्रिज्या कितनी है 12। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही है। तो एल हम कैसे निकालेंगे, तो एल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सूत्र लगाना होगा। ठीक है, एल का स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है इनका, आर है 12 का वर्ग जमा एच कितना है 16 का वर्ग। तो जब हम इसको करेंगे तो 144 प्लस 256 कितना आ गया 10 400। तो 400 का अंडर रूट कितना होगा, एल कितना होगा, एल होगा हमारे पास अंडर रूट 400, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब हम सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या है पाई आर, तो बाहर कॉमन है एल प्लस आर। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना हो गया 12 और एल है 20 प्लस 12। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 22/7, पाई को इन्होंने 3.14 लिया, तो हम 3.14 ले लें और फिर 12, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3.14 गुणा 12 गुणा 32, और जब हम इस सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दो प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों को भी हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास कितना है 10.5 और इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि आधार का व्यास कितना है 10.5, तो आर कितना होगा व्यास का आधा, यानी कि 10.5/2, और एल कितना है 10। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल। पाई इज 22/7, आर इज
10.5/2 और L कितना है 10। तो ये इससे काटेंगे 11 आ जाएगा, 7 से ये काटेंगे 7, 15 सत्ते 105 और ये हो गया। तो आंसर क्या है 11 गुणा 1.5 इंटू 10, यानी कि 11 गुणा 15। या उत्तर क्या आ जाएगा 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई आपको निकालनी है। त्रिज्या की ऊंचाई है, निकालनी नहीं है, त्रिज्या की ऊंचाई है 21 और आधार का व्यास है 24। तो R कितना हो जाएगा 12, L है 6। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई R प्लस L। तो इसमें रख दें 22/7, R है 12 और 12 प्लस 21 रखेंगे तो क्या आएगा 22/7 गुणा 12 गुणा 33। अब इसको गुणा करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, गुणा भाग करके जो आएगा वही हमारा क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, और इसको आप कर सकते हैं और आगे करेंगे। ओके।